सबसे खतरनाक दर्द है 4 दर्द, माइग्रेन, टूथ पेन, फीमेल से पूछो तो बोलेगी लेबर पेन, एंड चौथा है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिक पेन। आप अगर ब्रश करो तो दुखेगा, खाना खाओ तो दुखेगा, माउथ वॉश करो तो दुखेगा, और इतना फेस का आधा हिस्सा सेंसिटिव हो जाता है कि अगर उंगली भी लग जाए तो दर्द होगा। क्या है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिक पेन? आखिर चीज क्या है? दिमाग से एक सबसे मोटी और बड़ी नस निकलती है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नर्व। एक ऐसी नस जो आपके छोटे छोटे मांसपेशियों को और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड को बैलेंस करती है, ये कंट्रोल करती है, बैलेंस नहीं कंट्रोल करती है ये न्यूरैल्जिया। अब देखने की बात ये है कि ये हम बचपन में एक सब्जेक्ट सीखा करते थे स्कूल में, 5th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ था रिफ्लेक्स एक्शन। 5th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था रिफ्लेक्स एक्शन कि अगर किसी को पिंच कर दो हाथ हट जाएगा, स्विच ऑन करने गए करंट मारा हाथ एकदम से हट गया, कोई गर्म चीज पे गलती से हाथ लग गया एकदम से आपका हाथ हट जाएगा, कांटे पे पैर आ गया ओई माँ याद आ गई और एकदम पैर हट जाएगा। ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले ही आपका हाथ पैर वहां से हट गया, विच इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। बिफोर पासिंग द मैसेज टू द ब्रेन व्हेन यू आर टेकिंग दैट एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये आखिर ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ कैसे? ट्राइजेमिनल नर्व ये मैसेज लेकर पास करती है ब्रेन से टू द बॉडी, एंड फिर बॉडी से मैसेज पास होते हुए जाता है इनके द्वारा। तो ये 3 भाग में विभाजित है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नर्व जो है 3 भाग में विभाजित है। चेहरे के 3 हिस्से कर दो, आंख तक, नाक तक और नीचे जॉ एरिया, ये 3 भाग कर दो। जब इसका दर्द उठेगा तो किसी को लगेगा शायद आंखों में कोई प्रॉब्लम होएगी तो सीधा भागेगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। किसी को ये हिस्सा इतना दुखेगा नाक से लेके पीछे कान के तक कि सीधा ENT के पास भागेगा कि मे भी शायद साइनस का दर्द होगा। और कई बार नीचे जॉ एरिया में जब दर्द आता है तो जॉ से लेके कान से लेके पीछे के नर्वस सिस्टम तक, सर्वाइकल तक पेन आ जाता है और आप भागते हो डेंटिस्ट के पास। और मिसअंडरस्टैंडिंग में डेंटिस्ट क्या करता है, उसको खुरेदने लगता है, नीडल डालेगा, खुरेदते जाएगा, खुराकते जाएगा और उसको निकलेगा कुछ नहीं और बोलेगा एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब वो उस पिन को उसी नर्व पे जब मारा जा रहा है तो इट इज डैमेजिंग मोर टू योर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेन। उसी नर्व को जाके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिक पेन आपका और ज्यादा डैमेज होता है। ये आखिर पेन आया कैसे? बचपन में देखो बच्चे गिर जाते हैं कई बार, आप क्या करते हो, सीधा उनको गोद में बिठा के जल्दी जल्दी तेल की मालिश कर देते हो, सर पे कर देते ना एकदम से, या धड़ 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 मारने लगते हो आप। कई बार हो जाता है कि बड़ी उम्र के लोग, कई बार आप कुछ किचन में सामान उठाने गए, जो किचन में लेडीज बड़ी उम्र के काम करते हैं, जैसे उठने गए कई बार कोई ऊपर विंडो ओपन रह जाती है। कई बार आपका होता है ना कि आजकल आपने वो सब बनाए सिस्टम, नए नए सिस्टम बनाए गए हैं, तो कई बार वो खुला रह जाता है दरवाजा उसका, एंड जैसे उठने जाते हो सीधा मार लगती है। और आप क्या करोगे, अगर जरा सा भी खून निकला सीधा हल्दी दबा देते हो। ऊपर से तो बंद हो गया बट ऑलरेडी अंदर आपके उस नर्व को इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो चुका है। ऊपर से आपने ठीक किया है उसको, इंटरनली यू डिडंट रिपेयर इट, अंदर से क्या हो गई, सूजन आ गई, और वो धीरे धीरे वो सूजन क्या कर रही है, कंप्रेशन क्रिएट कर रही है आपकी ENT नर्व को। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब इस तरह का इन्फ्लेमेशन, इस तरह का दर्द आए तो इमीडिएट व्हाट यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज, यू हैव टू गिव एक्सरसाइज टू योर हाफ फेशियल एरिया जहां पे आपको ये दर्द उठा था।
तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी बच्चों को मार लगे तो इमीडिएट होम्योपैथी में या आयुर्वेद में इंटरनल जो हीलिंग करे वो दवाई ज़रूर दिला देना, या फिर हल्दी वाला दूध इंटरनली ठीक करने के लिए तभी का तभी। अदरवाइज अगर उस न्यूरल्जिया में अगर इन्फ्लेमेशन रह गई तो भविष्य में आपको ये पेन बहुत बुरी तरह से बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके लिए न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन तक भागना पड़ता है। तो बेटर है कि हमको वहाँ तक ना भागना पड़े। और दुनिया में जितने भी लोग आज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पेन से गुजर रहे हैं उनके लिए वन सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। इंडेक्स फिंगर लेंगे, फर्स्ट जॉइंट, इंडेक्स फिंगर की फर्स्ट जॉइंट एग्जैक्टली उसके नीचे, एग्जैक्ट उसके नीचे क्या करेंगे हम, घर में बॉल पेन होती है सभी के पास, बॉल पेन लेके क्या करेंगे, जिसको भी ये अटैक आ रहा है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का, सीधा हमको क्या करना है, टुवर्ड्स, फेसिंग टुवर्ड्स थंब, ये थंब की तरफ जा रहा है ना, तो बीच की लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन जो हमारी जा रही है वहां पे हमको क्या करना है, प्रेशर देना है, डीप प्रेशर। मिनिमम 3 से 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली आप जब डीप प्रेशर देते हो उसको, तो आपका ये पेन धीरे धीरे नीचे आता है। कई बार होता है कि बबल गम खा रहे हैं, इमीडिएट जैसे ही उस हिस्से से खाएंगे दर्द, अच्छा ये हिस्सा कैसा है, पूरे चेहरे पे दर्द नहीं आएगा, इसका दर्द सिर्फ आधा आएगा। एंड फीमेल खास करके देखा गया है 20 साल से लेके 60 साल तक तो जरूर आता है, 20 to 60 की एज के बीच में ये जरूर आता है। लेकिन खास करके फीमेल हु इज पासिंग थ्रू मेनोपोज, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग, ये सब क्या करता है, उस नर्व को डैमेज कर रहा है, कंप्रेशन लाना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखना कि मेनोपोज स्टेज में खास करके रिसर्च के हिसाब से देखा गया है तो सबसे ज्यादा फीमेल आर पासिंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट कि कम आउट ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस लेवल। जब भी लगा कि मूड स्विंग हो रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस बढ़ गया है, इमीडिएट होम्योपैथी में जहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद जहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो बिना साइड इफेक्ट की मेडिसिन लेना शुरू कर देना है ताकि यू डोंट हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। अब इसके लिए सबसे अच्छा मुद्रा करेंगे हम लोग। एक तो जब आधा दर्द, जिसको राइट में पेन आता है तो क्या करना है, पहले लेफ्ट में प्रेशर दे देना, मसाज करेंगे। अब समझो आंखों के पास आया, आंखों की तरफ आप जैसे ही दबाओगे ऑपोजिट साइड में आपको दबाना है, यू हैव टू गिव प्रेशर ऑन द ऑपोजिट साइड। जब आप ऑपोजिट साइड में प्रेशर देते हो तो एकदम जहां पे आपको राइट साइड में दर्द है तो उसका पेन बढ़ जाएगा 2 मिनट के लिए, बहुत दर्द बढ़ेगा। उसके बाद उस पेन को डीप प्रेशर, जिसको राइट में है डीप प्रेशर, जिसको लेफ्ट में है डीप प्रेशर, लेफ्ट साइड में। तो ये हमको क्या करना है, जो कान की ये नस है, पूरा आपका कान जस्ट गो अप, स्लोली कम डाउन, अगेन कम डाउन, अगेन कम डाउन, गो बैक साइड। तो ये हमको डीप प्रेशर देना है। दूसरा आसान तरीका, हनुमान मुद्रा। हनुमान जी का मुंह देखा है ना कैसे होता है, तो जो फीमेल 40 प्लस स्टार्ट हो चुकी है तो कंपलसरी हनुमान मुद्रा की एक्सरसाइज करना है। कैसी होती है हनुमान मुद्रा, जिससे किसी को भी फेस पैरालिसिस अटैक आया है, बैल्स पैलेसी का अटैक आया है, किसी को भी ब्रेन में छोटा सा माइनर ट्यूमर है, अगर ये हनुमान मुद्रा करते हो आप तो आपको ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। और अगर किसी को भी बैल्स पैलेसी हुआ है या फेशियल पैरालिटिक अटैक आया है तो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। एंड आफ्टर द एज ऑफ 40, देखो कुदरत बहुत अच्छे, हमारे को बहुत अच्छी दवाइयाँ दे के रखा है। जब भी जिसको भी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिक पेन आता है, सिवियर पेन आता है, तो उनको क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ पेपरमिंट ऑयल, 1 ड्रॉप ऑफ जिंजर ऑयल एंड 1 ड्रॉप ऑफ बैसिल। बैसिल मतलब तुलसी। तुलसी का रस क्या करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, सूजन उतर जाती है उससे। पेपरमिंट कूल एंड जिंजर हॉट। आप क्या करते हो, जब भी दर्द होता है हॉट एंड कोल्ड पैक लगाते हो। जब भी कहीं पे भी दर्द होता है हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड पैक लगाते हैं। तो जब भी दर्द आया तो या तो आप हॉट एंड कोल्ड पैक का मसाज करो वहां पे, अदरवाइज तुलसी, पेपरमिंट एंड जिंजर, तीनों का प्योर एसेंशियल ऑयल मिलता है मार्केट में। एक बूंद
नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर में डाल के गार्गलिंग करना। आपको जिस चेहरे के हिस्से पे दर्द है उस तरफ हनुमान मुद्रा की एक्सरसाइज जरूर करना, उससे आपका ये दर्द ठीक हो जाता है।